कुछ लोग हैरान हैं, परेशान हैं, क्या होना था, क्या हो गया। संसद में भी अखिलेश यादव जी ने यह कहा था कि योगी जी का क्या होगा, और जब गृह मंत्री ने कहा चिंता मत करिए, वो भी रिपीट होने वाले हैं। मन में था डिलीट और मुंह पे था रिपीट। ये रिपीट और डिलीट में ही है, ट्वीट करते हैं फिर डिलीट करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पिछले 2 महीनों से बहुत परेशान दिख रहे हैं दर्शकों। यानी जो खुशी लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद अखिलेश यादव जी को हो रही थी, वो खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में बाबा ने वो कर दिया जो आज से पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था। वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास में थी, वो भी बीजेपी ने जीत ली। और बाबा ने ये कहा था दर्शकों कि अगर आपने अब ये काम कर लिया, आप मान करके चलिए, 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जिससे डरते थे वही बात हो गई। हां, और ये कौन सोच रहा है दर्शकों? कुछ लोग हैरान हैं, परेशान हैं, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो गया, क्या होना था, क्या हो गया। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। एसआईआर अघोषित एनआरसी है, पीडीए के वोट काटे जा रहे हैं, समाजवादियों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी पिछले 2 महीनों से बहुत परेशान दिख रहे हैं दर्शकों। हालांकि यह परेशानी तो तभी शुरू हो गई थी जब विधानसभा के उपचुनाव में हारे थे। यानी जो खुशी लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को हो रही थी, वो खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई, क्योंकि विधानसभा के उपचुनाव में बाबा ने वो कर दिया जो आज से पहले उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था, या हुआ भी था तो फिर काफी समय बीत गया था। वो सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास में थी, वो भी बीजेपी ने जीत ली। वो केवल योगी के कारण हुआ। लेकिन दर्शकों, वर्तमान समय में परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। परेशानी इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया हुई और 2,89,00,000 वोटर उनके नाम कट गए। अभी भी कुछ लोग इस परेशानी में हैं, ये वोट किसके हैं? कोई ये कह रहा है कि ये बीजेपी के वोट कटे हैं, कोई ये कह रहा है ये विपक्ष के, खासकर समाजवादी पार्टी के वोट कटे हैं। लेकिन आप गौर करिए दर्शकों, अभी तक किसने क्या क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपको याद होगा उन्होंने जब कहा था 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, जिनमें से 85 से 90% ये आपका विरोधी नहीं है, ये आपका वोटर है। जाइए अपने बूथ को मजबूत कीजिए, काम कीजिए, सारे काम छोड़ दीजिए, बाकी केवल अपने बूथ को मजबूत कीजिए। उसके बाद में 1,11,00,000 वोट बढ़ गए योगी के इतना कहने से। लेकिन अखिलेश यादव जी जो पहले दिन से एसआईआर को कोस रहे थे, जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये विपक्ष के वोट काटने की प्रक्रिया है, ये एसआईआर नहीं, ये एनआरसी है। अखिलेश यादव जो कह रहे थे, पहले उन्होंने कहा 3 करोड़ वोट कटेंगे, फिर कहा 5 करोड़ वोट कटेंगे, फिर कहा ये 4 करोड़ वोट जो कर रहे हैं, इसका अगर 85 से 90% मान लिया जाए तो फिर लगभग 80,000 90,000 वोट कट रहे हैं एक विधानसभा से, समाजवादियों की सरकार बनेगी। फिर जब पता चला 2,89,00,000 वोट कटने वाले हैं, उन्होंने कहा 61,000 वोट कट रहे हैं एक विधानसभा से, अब तो सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद में अखिलेश यादव जी ये सवाल पूछने लगे, ये 1,11,00,000 वोट कैसे बढ़ गए? मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के कान में जाकर के फूंका, ये कहा हमारे वोट बढ़ा दो, वोट बढ़ गए। दर्शकों, ऐसा क्या हो जाता है कि आप सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट करते हैं और फिर उसको डिलीट करना पड़ता है। यह रिपीट डिलीट की जो राजनीति है दर्शकों, आपको याद होगा
संसद में भी अखिलेश यादव जी ने यह कहा था कि योगी जी का क्या होगा बताइए गृह मंत्री जी। और जब गृह मंत्री ने कहा चिंता मत करिए वो भी रिपीट होने वाले हैं, उसके बाद में अखिलेश यादव ने कहा रिपीट डिलीट, यानी मन में था डिलीट और मुंह पे था रिपीट। ये रिपीट और डिलीट में ही है, ट्वीट करते हैं फिर डिलीट करते हैं, यही है। लेकिन दूसरी तरफ बाबा केवल एक बार बोलते हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा देते हैं, कार्यकर्ता काम करते हैं। उसके बावजूद बाबा देखिए यही है जो परिपक्व नेता है दर्शकों, जो मैच्योर्ड नेता है, वो क्या करता है, वो एक बार कहेगा और कहने के बाद में अपना काम करवा लेगा, शांत रहेगा। बाबा ने रात भी बैठक की है, अभी मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, बैठक की है जिसमें सांसद, सारे के सारे विधायक, जितने भी पार्टी के संगठन के बड़े बड़े नेता हैं, उन सबको उसमें जोड़ा गया और यह कहा गया, साफ निर्देश दिए गए, अगर अभी भी कोई छूट गया है उसका वोट बनवाओ। लेकिन यह जो चल रहा है दूसरी तरफ, यह कैसा डर है, किस बात का डर है, क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा? अब यह सवाल बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश है दर्शकों, कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और यही वो कारण है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में और उसका असर दिखा कहां? दिल्ली में। यही वो कारण है, 400 पार वाले 240 पर सिमट गए क्योंकि उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। इसीलिए उत्तर प्रदेश जीतना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चाहे वो जनसंख्या के हिसाब से हो, लोकसभा सीटों के हिसाब से हो, उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण प्रदेश है दर्शकों, यही वो कारण है। इसीलिए ट्वीट किए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं। अभी तक जो सामने आया है, ये दर्शकों पहले भी पता चल चुका था कि 2,89,00,000 वोट कटेंगे, चुनाव आयोग ये बता रहा था और ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन उसके बाद देखिए क्या होता है। उसके बाद अखिलेश यादव जी एक ट्वीट करते हैं जो उन्हें डिलीट करना पड़ता है। लेकिन एक और अखिलेश यादव जी सन ऑफ पीडीए के नाम से एक ट्विटर एक्स हैंडल है दर्शकों, यह ट्वीट वहां भी हुआ था जो अभी मौजूद है। इसमें लिखा हुआ है, इससे पहले कि मतदाताओं का रोष आक्रोश बनकर आंदोलन का रूप ले ले, चुनाव आयोग मैनपुरी में एसआईआर से कटे वैध नामों के लिए संज्ञान लेकर मतदाता सूची दुरुस्त कराए। यह मीडिया बाइट लगाते हुए यह पोस्ट किया गया था, लेकिन अभी वो नहीं है, यह दूसरा कोई एक्स हैंडल है, वहां पर यह वही जो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था, उन्हीं शब्दों के साथ में यह ट्वीट किया गया था। यही है, किस बात का डर है? और जब ट्वीट हो गया था तो फिर हटाया क्यों? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं दर्शकों। अखिलेश यादव जी ने फिर एक ट्वीट किया है और लिखा है, जाने कहां गए वो लोग, यानी जो वोट कटे हैं वो कहां गए, ये पूछ रहे हैं अखिलेश यादव जी। अभी पता चलेगा दर्शकों, इस पर लंबी बहस होगी, क्योंकि यह कोई छोटा मामला नहीं है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लगभग 3 करोड़ वोटों का कट जाना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर वो गलतफहमी में है। कुछ लोग हैं गलतफहमी में, हैं, पहले दिन से बयान बदल रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। दर्शकों, ये देखिए, जो अभी तक आंकड़े सामने आए हैं और बताया जा रहा है कि लगभग 18.70% नाम कटे हैं। इसके मुख्य कारण है 46.23 लाख मृतक लोग हैं, 2.17 करोड़ लोग स्थानांतरित हो गए, गैर मौजूद रहे, लगभग 25.47 लाख डुप्लीकेट नाम हैं, जिनके एक से ज्यादा जगहों पर नाम थे। ये वो बड़े कारण हैं जिस वजह से वोट कटे हैं। कुछ लोग मर गए, कुछ लोग कहीं और उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करा लिया, कुछ लोग जिनके 2 पतों पर वोट थे उनका एक जगह रह गया। ये वो बड़े कारण हैं। हालांकि इस पर भी बहस जारी है दर्शकों, बहस चलेगी जैसा कि मैंने कहा। अब आप देखिए सबसे ज्यादा वोट कहां कटे हैं, लखनऊ, गाजियाबाद,
उसके बाद में प्रयागराज, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ये वो इलाके हैं दर्शकों। लखनऊ लीजिए, गाजियाबाद लीजिए, आप गौतम बुद्ध नगर लीजिए, प्रयागराज भी, कानपुर, माना जाता है शहरी जो क्षेत्र है वो बीजेपी का गढ़ है। तो इसमें किसको दिक्कत होनी चाहिए? बीजेपी वालों को होनी चाहिए। लेकिन वो शांत हैं, वो खामोश हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उन्हें पता है अगर कहीं त्रुटि है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन माहौल कहां बनाया जा रहा है? पहले बिहार में तांडव करने की कोशिश की, बंगाल वाली दीदी अलग से कर रही हैं। अब बताइए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, तो यहां लोग सड़कों पर क्यों नहीं है? ये बीजेपी वाले तांडव क्यों नहीं कर रहे हैं? ये जाकर के चुनाव आयोग का घेराव क्यों नहीं कर रहे हैं? माहौल क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि पता है संवैधानिक संस्था है, अपने हिसाब से काम कर रही है। जो हमारा कर्तव्य है, हमारे जो बीएलए हैं जिनको अपॉइंट किया गया है उस काम के लिए, उन्हीं पर जवाबदेही है, उन्हीं पर है। और देखिए दर्शकों, कहां कहां कटे हैं नाम ज्यादा। ये आगरा में 23%, मेरठ में, हापुड़ में, शाहजहांपुर में, बरेली में, ये वो 10 जिले हैं जहां सबसे ज्यादा वोट कटे हैं। ये किसका गढ़ है? यहां कौन जीतता है? कौन जीतता है? लेकिन माहौल दर्शकों, माहौल बनाना है, माहौल बनाना है, इसलिए ट्वीट किए जा रहे हैं, फिर डिलीट किए जा रहे हैं। बाबा का कोई मतलब है नहीं, बाबा बैठक ले रहे हैं, खाली बता रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन एक तरफ यह दिखाना है कि देखिए एसआईआर के हम विरोध में हैं और एसआईआर तो वोट काटने की प्रक्रिया है। यह सब कुछ चल रहा है दर्शकों, सब कुछ चल रहा है। सबसे कम बताया जा रहा है लगभग 10% जो वोट कटे हैं वो ललितपुर में। यह ग्रामीण क्षेत्र है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और जिनके शहरों में भी वोट थे, उन्होंने क्या काम किया? शहर से अपना वोट कटवा के गांव में अपना वोट बनवा लिया। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो गांव प्रधान का जब चुनाव होता है दर्शकों, उसमें भी वोट डालनी है। यही वो कारण है दर्शकों। लेकिन माहौल किस तरीके से बनाया जाता है अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन योगी बाबा क्या कर रहे हैं? एसआईआर की लिस्ट जब आई, ये ड्राफ्ट मतदाता सूची, उसके बाद में योगी आदित्यनाथ ने क्या किया? 2.89 करोड़ वोट कटे तो हरकत में आए सीएम योगी। एसआईआर ड्राफ्ट के बाद एमपी एमएलए को मिला मिशन वोटर का बड़ा आदेश। ये देखिए, ये बैठक शाम करीब 7:30 बजे आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के शीर्ष प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहे। बैठक का मकसद साफ था, अगर किसी भी तरह से वैध मतदाताओं के नाम सूची से हटे हैं तो उन्हें हर हाल में दोबारा जुड़वाया जाए। यह कहना है सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दर्शकों, जो बड़ी बात इसमें है, इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी सांसद और विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए, अब यह सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि संगठनात्मक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में बूथ स्तर तक सक्रिय होकर काम करें। जो भी मतदाता पात्र हैं और उसका नाम ड्राफ्ट सूची से हट गया है, उसे दोबारा जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और ये दर्शकों, उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर सरकार और संगठन दोनों किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेंगे। यही वजह है कि सीएम योगी ने सांसदों और विधायकों को सीधे मैदान में उतरने का आदेश दे दिया है। 2 दिन पहले दिल्ली गए बाबा, पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे मुलाकात करी और फिर आने के बाद में यह आदेश दे दिए। वो भले ही सांसद महोदय हों, वो भले ही विधायक जी हों, भैया आपको काम तो करना पड़ेगा। ऐसे ही होता है काम। लेकिन दर्शकों, बेचैनी देखिए, बेचैनी क्या क्या बेचैनी हो रही है। अखिलेश यादव जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एनआरसी जैसा इसको करार दिया पहले दिन से। मैनपुरी में कल उन्होंने जो ट्वीट किया उसके बाद में डिलीट कर दिया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज काका, वो कह रहे हैं उम्मीद है चुनाव आयोग दलों और वोटरों के साथ न्याय करेगा। सवाल उठाया
भाजपा ज्यादा जीतने वाले शहरों क्षेत्रों में ज्यादा नाम कटे तो क्या भाजपा फर्जी वोट से जीत रही थी? इसके अलावा अजय राय, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इसको बड़ी साजिश बताया, इसकी जांच की मांग की और कहा कि 1.13 करोड़ फॉर्म वापस नहीं आए जो जांच का विषय है। सबने जांच का विषय बता दिया, कह दिया देखिए ये तो हड़बड़ी में कराया गया है, इसमें गड़बड़ी है। यही है नेताओं की प्रतिक्रिया, जो विपक्ष के नेता हैं। अखिलेश यादव जी, जब बाबा ने कहा कि 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, उन्होंने ही कहा दर्शकों, और जो आंकड़े उन्होंने दिए, ये लगभग 84,000 वोटों का नुकसान हो गया एक सीट पर, ये उनके आंकड़े हैं। और ये अखिलेश यादव जी पहले दिन से कह रहे हैं कि भैया इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। ये अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, पहले दिन कहा 84,000 वोटों का नुकसान बीजेपी को होगा, उसके बाद में जब वोट बढ़ गए तो फिर 61,000 वोट बताया गया। ये देखिए ना, पहले 84 फिर 61,000, और कहा ये भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है, अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। ये अखिलेश यादव जी का कहना है। देखिए ना आप, पहले से लेकर के अब तक क्या क्या कहते आए हैं, क्या क्या बोलते आए हैं, और फिर ट्वीट करते हैं, डिलीट कर देते हैं, रिपीट डिलीट वो कर रहे हैं, आरोप लगाते हैं दूसरों पर। दर्शकों और देखिए, ये फिर अखिलेश यादव जी ने पूछा, ये जनता ये पूछ रही है, ये 4 करोड़ वोटर कम हुए, फिर ये 2,89,000 का आंकड़ा कैसे आया? 1000 लिख गए, ये 2,89,00,000 है दर्शकों। ये देखिए, मैं वही कहता हूं, इनका जो लिखने वाला है सोशल मीडिया वाला, वो पता नहीं कहां रहता है, क्या करता, कोई भरोसा नहीं। 2,89,00,000 है, भाई साहब 1000 लिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2.89 करोड़ लोगों के नाम एसआईआर से कटे, ये इन्हीं का कहना है। ये यूपी में एसआईआर पर बड़ा अपडेट, जब यह पता चला कि 6 जनवरी को जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट, तब भी अखिलेश यादव ने यह कहा देखिए ये घोटाला हो रहा है, लेकिन हमारी नजर है, हम इस पर नजर बनाए हुए हैं, हम घोटाला नहीं होने देंगे। तो इनके जो पीडीए वाले हैं जो घोटाला नहीं होने देंगे, वो भी काम कर रहे थे, इनके बीएलए भी काम कर रहे थे, फिर भी पता नहीं क्या हो गया, कैसे वोट किधर से कट गए, किधर जुड़ गए, कोई पता नहीं चल रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दर्शकों, बाबा ने उस दिन कहा था हमारा एक एक कार्यकर्ता मेहनत और परिश्रमी है, वो मेहनत से काम करता है, और परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के बारे में जो परसेप्शन था उसको हमने दूर कर दिया। ये बाबा ने कहा था कि ये हमारा जो कार्यकर्ता है वो मेहनती है, वो काम करेगा, वो बूथ पर जाएगा, जो गलत वोट हैं कटेंगे, जो सही वोट हैं जुड़ेंगे। और बाबा ने ये कहा था दर्शकों कि अगर आपने अब ये काम कर लिया, आप मान करके चलिए 3/4 काम आपने पूरा कर लिया, और जब चुनाव आएगा आपको केवल 25% काम करना होगा। 3/4 बहुमत से आपको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता, ये कहा था योगी आदित्यनाथ ने। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये इसलिए आवश्यक है कि चुनाव में आपकी मेहनत 3/4 इस एसआईआर की सूची रिफाइंड हो जाएगी, 3/4 मेहनत आपकी पूरी हो गई, तब केवल 1/4 मेहनत आपको विधानसभा चुनाव में करना होगा, और धड़ल्ले के साथ 3/4 सीट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में जीतेंगे, कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। दर्शकों आपको याद होगा उस दिन योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही थी, वो ये कि इस वोटर लिस्ट में ऐसे भी नाम हैं जो बताया जा रहा है वो दिनाजपुर, नौगांव, असम के रहने वाले हैं। वोट कहां बने हैं? संभल में। एक व्यक्ति जिसकी उम्र है 20 वर्ष, उसके पिताजी की उम्र है 30 वर्ष, उसके दादाजी की उम्र है 40 वर्ष। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? क्या 10 साल का कोई व्यक्ति बच्चा पैदा कर सकता है? यह फ्रॉड है, ऐसे नाम कटने चाहिए, और जो सही मतदाता हैं उनके नाम जुड़ने चाहिए। यह योगी आदित्यनाथ ने कहा। उसके बाद में आप गौर कीजिए दर्शकों, 1,11,00,000 वोट जो जुड़े हैं, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है उसके अनुसार मैं बात कर रहा हूं। अभी 1 महीने का समय और है,
आपत्ति दर्ज करने का, जिसके नाम अभी भी बच गए हैं, यानी जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, वो जुड़वा सकते हैं, और जिनके नाम गलत तरीके से चढ़े हुए हैं उनके नाम अभी भी कट सकते हैं। इसीलिए बाबा ने रात को बुलाई बैठक, उसमें सबको बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री, सांसद जी, विधायक जी, सबको बुला करके यह समझाया है, ये देखिए ये क्या हो रहा है, आपको मेहनत करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो करिए, क्योंकि चुनाव भी आ रहा है। चुनाव में फिर किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यह भी आपको तय करना होगा। लेकिन एक तरफ जो नीति है वो स्पष्ट है, हमें कैसे काम कराना है। एक तरफ जो बौखलाहट है वो आपको दिखाई दे रही है। जो मैंने आपको बताया दर्शकों, ये बौखलाहट नहीं तो और क्या है। आप ट्वीट करते हैं जल्दबाजी में आकर के, पता नहीं आपका मीडिया कौन कवर कर रहा है, वो क्या करता है, वो कैसी जानकारी लेता है, उसके बाद में ट्वीट डिलीट करना पड़ता है। उसके पीछे कारण क्या है? ये झूठ, लोगों को मूर्ख बनाने की कला, ये कब तक चलती रहेगी? सवाल यही है दर्शकों। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी अनेकों उदाहरण हैं। डबल इंजन आपस में लड़ रहा है, मुख्यमंत्री की फोटो नहीं है, केवल प्रधानमंत्री की फोटो है। जब जांच की जाती है तो पता चलता है मुख्यमंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन आपने फोटो काट करके चस्पा कर दिया। कोई भर्ती होती है 2016 में, आपके समय में एक व्यक्ति 8 जगह भर्ती हो जाता है, घोटाला हुआ, जांच हुई तो पता चला आपके समय में हुआ था, आपने लेकिन चस्पा कर दिया योगी आदित्यनाथ पर। देखिए ये तो जुगाड़ आयोग के साथ मिलकर के चोरी करते हैं और यहां घोटाला भी करते हैं, वो भी पकड़ा गया। कहीं हिमाचल की वीडियो आती है, सड़क के बीच में पेड़ है, बताया जाता है देखिए ये डबल इंजन का परिणाम है। ये सब कुछ होता है दर्शकों, इसलिए जो ट्वीट किए जाते हैं फिर वो डिलीट करने पड़ते हैं। ये रिपीट डिलीट, यही है राजनीति। अब क्या होगा उत्तर प्रदेश में, ये तो चुनाव आएंगे, नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।